श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वरनुते नमः। आज जो है एक कल्याण पत्रिका से प्रवचन है, महात्मा बनने के मार्ग में मुख्य विघ्न क्या हैं। ज्ञानी महात्मा और भक्त कहलाने तथा बनने के लिए तो प्रायः सभी इच्छा करते हैं, परंतु उसके लिए अच्छे हृदय से साधन करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। साधन करने वालों में भी परमात्मा के निकट कोई ही पहुंचता है, क्योंकि राह में ऐसी बहुत सी विपदजनक घाटियाँ आती हैं जिनमें फंसकर साधक गिर जाते हैं। उन घाटियों में कंचन और कामनी, ये दो घाटियाँ बहुत ही कठिन हैं, परंतु इनसे भी कठिन तीसरी घाटी मान बढ़ाई और ईर्ष्या की है। किसी कवि ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया कानी है, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। कहते हैं इन तीनों में भी सबसे कठिन है बड़ाई। इसी को कीर्ति, प्रशंसा, लोकेशना आदि कहते हैं। शास्त्र में जो 3 प्रकार की तृष्णा अर्थात उत्तरेषणा, लोकेशना और वित्तेषणा बताई गई हैं, उन तीनों में लोकेशना ही सबसे अधिक बलवान है। इसी लोकेशना के लिए मनुष्य धन, धाम, पुत्र, स्त्री और प्राणों तक का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं जिस मनुष्य ने संसार में मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया, वही महात्मा है और वही देवता है और वही ऋषियों द्वारा भी पूजनीय है। साधु और महात्मा तो बहुत लोग कहलाते हैं, किंतु उनमें मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करने वाला कोई बिरला ही होता है। ऐसे महात्माओं की खोज करने वाले भाइयों को इस विषय का कुछ अनुभव भी होगा। हम लोग पहले पहल जब किसी अच्छे पुरुष का नाम सुनते हैं तो उनमें श्रद्धा होती है, पर उनके पास जाने पर जब हमें उनमें मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दिखलाई देती है, तब उन पर हमारी वैसी श्रद्धा नहीं ठहरती जैसी उनके गुण सुनने के समय हुई थी। यद्यपि अच्छे पुरुषों में किसी प्रकार भी दोष दृष्ट करना हमारी भूल है, परंतु स्वभाव दोष से ऐसी वृत्तियाँ होती हुई प्रायः देखी जाती हैं, और ऐसा होना बिल्कुल निराधार भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में एक ईश्वर के सिवा बड़े से बड़े गुणवान पुरुष में भी दोषों का कुछ मिश्रण रहता ही है। जहाँ बड़ाई का दोष आया कि कुछ कपट और दम, झूठ, कपट और दम भी आ ही जाते हैं। जब झूठ, कपट और दम को स्थान मिल जाता है तो अन्य दोषों के आने को तो सुगम मार्ग बन जाता है। यह कीर्ति रूपी दोष देखने में छोटा सा है, परंतु यह केवल महात्माओं को छोड़कर अन्य अच्छे से अच्छे पुरुषों में भी सूक्ष्म और गुप्त रूप से रहता है। यह साधक को साधन पथ से गिराकर उसका मूलोच्छेदन कर डालता है। अच्छे पुरुष बड़ाई को हानिकर समझकर विचार दृष्टि से उसको अपने में रखना नहीं चाहते और प्राप्त होने पर उसका त्याग भी करना चाहते हैं, वो भी यह सहज में उनका पिंड नहीं छोड़ती। इसका तीव्र नाश तो तभी होता है जब यह हृदय से बुरी लगने लगे और इसके प्राप्त होने पर यथार्थ में दुख और घृणा हो। साधक के लिए साधन में विघ्न डालने वाली यह माया की मोहनी मूर्ति है। जैसे चुंबक लोहे को, स्त्री कामी पुरुष को, धन लोभी पुरुष को आकर्षण करता है, वह उसे भी बढ़कर साधक को संसार समुद्र की ओर खींचकर इसे इसमें बरबस डुबो देती है। अतएव साधक को सबसे अधिक इस बड़ाई से ही डरना चाहिए। जो मनुष्य बड़ाई को जीत लेता है वह सभी विघ्नों को जीत सकता है। कहते हैं योगी पुरुषों के ध्यान में तो चित्त की चंचलता और आलस, ये दो ही महासुख के तुल्य विघ्न करते हैं। चित्त में वैराग्य होने पर विषयों में और शरीर में असत्य का नाश हो जाता है। इससे उपयुक्त दोष तो कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते, परंतु बड़ाई एक ऐसा महान दोष है कि जो इन दोषों के नाश होने पर भी अंदर छिपा रहता है। अच्छे पुरुष भी जब हम उनके सामने उनकी बड़ाई करते हैं तो उसे सुनकर विचार दृष्टि इसको बुरा समझते हुए भी इसकी मोहनी शक्ति से मोहित हुए से उस बड़ाई करने वाले के अधीन से हो जाते हैं।
विचार करने पर मालूम होता है कि इस कीट रूपी मोहिनी शक्ति से मोहित न होने वाला वीर करोड़ों में कोई एक ही है। कीट रूपी मोहिनी शक्ति जिसको नहीं मोह सकती वही पुरुष धन्य है, वही माया के दासत्व से मुक्त है, वही ईश्वर के समीप है और वही समर्थ महात्मा है। यह बहुत ही गोपनीय रहस्य की बात है। कहते हैं जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है, या यूँ कहें जो भगवान की दया के तत्व को समझ जाता है, वही इस कीट रूपी दोष पर विजय पा सकता है। इस विघ्न से बचने के लिए प्रत्येक साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।